हेलो एवरीवन। प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। दिन हो या रात, जीएस आपके साथ। मैं आपका मेंटर शिवांशु सक्सेना आज आपको सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में बताऊंगा। लॉन्गिट्यूड का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है कि यह हमें ग्लोबल टाइम के बारे में बताता है। कैसे बताता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो लॉन्गिट्यूड helps us to explain the time at global scale। कैसे? मान लेते हैं ये अर्थ है और ये अर्थ आपका क्या हो गया, एक स्फेरिकल शेप ले रही है। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव, अर्थ। तो इस अर्थ पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका है, फिर ये साउथ अमेरिका है, फिर ये अंटार्कटिक है, ये ग्रीनलैंड है, ये अफ्रीका है, एंड ये इंडिया है, एंड सो ऑन। स्पेन, फ्रांस, इटली एंड यूके। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये एक प्राइम मेरिडियन है जो यहां से गुजरेगा इस तरह से, और इसे हमने मान लिया था कि ये प्राइम मेरिडियन है। गॉट द पॉइंट? तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो भी लॉन्गिट्यूड होंगे तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहां पर हमारा सन है बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, सन। अब जो भी लॉन्गिट्यूड इस तरफ पड़ेंगे, 15 ईस्ट, या मान लीजिए 30, 60 है ना, 20, 40, 60, 80 सो ऑन। यहां 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 80 एंड सो ऑन, है ना। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये मान लीजिए 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट है। तो यहां पर जो टाइम होगा, ये जो ईस्टर्न हाफ होगा, यहां टाइम रिमेन अहेड ऑफ जीएमटी, और यहां पर जो टाइम होगा वो होगा टाइम रिमेन या टाइम लैग्स बिहाइंड जीएमटी। तो क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज जीएमटी? ना द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज जीएमटी? तो इसका जवाब है जीएमटी इज अ ग्रीनविच मीन टाइम recorded
at 0 degree longitude that passes through Royal Observatory Greenwich, London. That passes through Royal Observatory Greenwich, London. तो मान लेते हैं कि अभी अगर टाइम, कोई भी टाइम मान लीजिए, सपोज करिए कि भारत, कहा जाता है कि जो भारत है उसमें जो टाइम होता है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे होता है। ये क्यों होता है ये बताएंगे अभी हम आपको, मगर कहा जाता है कि भारत में जो टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो इस समय का कोई टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि 12:30 हो रहा है, और मान लेते हैं कि 12:30 है और नाइट है, और आज हमारे यहां जो तारीख है वो मान लेते हैं कि 26 जून है। ये 12:30 नाइट है और 26 जून है। तो जीएमटी में टाइम इससे 5.5 घंटे पीछे रहेगा। तो 11:30, 10:30, 9:30, 8:30, 7:30 और 7। तो इस समय यहां जीएमटी में जो टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा 7 बज रहा होगा, इवनिंग का होगा। और क्योंकि 12 बजे के बाद हम जो है 26 जून मान रहे हैं, तो 12 बजे से पहले 25 जून रहा होगा। तो यहां पर अभी वो 25 जून सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ना हो तो आप कभी भी सर्च करके देख लीजिएगा, आपको ये बात पता चल जाएगी। तो आखिर ये टाइम का कॉन्सेप्ट चल कैसे रहा है? तो इसको चलाने के लिए आपको समझना पड़ेगा रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट। तो रोटेशन ऑफ अर्थ को समझेंगे यहां पर। जैसे मान लीजिए कि हमारी ये अर्थ है, तो दिस इज व्हाट वी हैव आवर अर्थ, जिसमें ये हमारा, आपको याद होगा, लॉन्गिट्यूड है जो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कनेक्टेड है। और ये हमारा लैटिट्यूड है। सो नाउ दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और हमारी जो अर्थ है, दिस शोस रोटेशन ऑफ अर्थ वेस्ट टू ईस्ट in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. अब अगर हम यहां देखें तो ये हमारी सनरेस है। और जब ये अर्थ रोटेट करेगा तो 0 डिग्री, मान लो 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट। पहले 80 क्रॉस करेगा, फिर 60 क्रॉस करेगा, फिर 40 क्रॉस करेगा। तो धीरे धीरे सबको ही क्रॉस करेगा, सन को। और एक समय आएगा कि जहां से चला था वो वहीं वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वन रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो वन रोटेशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सुनो, अर्थ रोटेट कर रही है और एक रोटेशन में 360 डिग्री कवर कर रही है। और इस वन रोटेशन को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? सो वन रोटेशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो होगा क्या कि 360 डिग्री कवर करने में हमें 24 आवर्स का टाइम लग रहा है।
तो 360 डिग्री कवर करने में 24 इंटू 60 मिनट्स का हमें टाइम लगता है। तो 1 डिग्री कवर करने में हमें 24 इंटू 60 अपॉन 360 मिनट का टाइम लगेगा और 1 डिग्री हो जाएगा 4 मिनट के बराबर। 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 4 मिनट। तो अगर हम यहां पर देखें और अगर 1 डिग्री, इफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस अगर 4 मिनट के बराबर है, देयरफॉर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस कितने के बराबर होगा? वो हो जाएगा 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 मिनट, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1 आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर किसी लॉन्गिट्यूड को आप 15 डिग्री घुमा रहे हैं, अगर अर्थ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम रही है, अगर अर्थ को 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप घुमा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये अर्थ है और अगर हम यहां पर कहें ये प्राइम मेरिडियन है और यहां पर हम कहें ये लॉन्गिट्यूड है, मेरी बात को समझिएगा। तो अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री ईस्ट है, ये 30 डिग्री ईस्ट है, ये 45 डिग्री ईस्ट है और ये 60 डिग्री ईस्ट है। अगर 45 60 को इधर जाना है और 45 को इधर आना है, तो दोनों में 15 डिग्री का अंतर है। तो इसको घूमने में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में 1 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का? 1 घंटे का अंतर आता है। और ईस्ट में ये टाइम 1 घंटे आगे चलेगा, वेस्ट में ये टाइम 1 घंटे पीछे चलेगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस 1 घंटे के बराबर होगा। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इसे इस मैप पर हम अप्लाई करेंगे आज। तो लेट्स अप्लाई इट ऑन द मैप। तो हमने यहां पर एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया जिसे हम लोग कह रहे हैं प्राइम मेरिडियन। तो अब यहां पर कोई 15 डिग्री ईस्ट होगा, 30 डिग्री ईस्ट होगा, 45 होगा और ऐसे करते करते यहां पर होगा कोई 180 डिग्री ईस्ट। तो इधर कोई हो जाएगा मान लीजिए, या मान लीजिए 20 डिग्री ईस्ट, 15 ही मानेंगे, 15 में आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो यहां पर हम 15 डिग्री ईस्ट मान रहे हैं। तो ये 15 डिग्री ईस्ट है, ये 30 डिग्री ईस्ट है, ये 45 डिग्री ईस्ट है और ये 180 डिग्री ईस्ट मान रहे हैं। होता नहीं है 180 डिग्री 180 ही रहेगा, मगर यहां मान लेते हैं 180 डिग्री ईस्ट है। और उसी तरीके से यहां पर हम 15 डिग्री वेस्ट मान रहे हैं, 30 डिग्री वेस्ट मान रहे हैं, 45 वेस्ट मान रहे हैं और फिर 180 क्या मान ले रहे हैं? वेस्ट। होता नहीं है 180 डिग्री 180 रहेगा, मगर हम मान ले रहे हैं वेस्ट। जो वेस्ट लोग जा रहे हैं उसे वेस्ट कहेंगे, जो ईस्ट वाले जा रहे हैं उसे ईस्ट कहेंगे। तो ये 15 डिग्री वेस्ट हो गया, ये 30 डिग्री वेस्ट हो गया, ये 60 डिग्री वेस्ट हो गया और ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया। तो अगर यहां पर मान लो इस समय मान लेते हैं कि 7 बज रहा है मॉर्निंग का, 7 बज रहा है किसका? मॉर्निंग का 7 बज रहा है और यहां आज दिन है, सपोज कर लो ट्यूसडे। गॉट द पॉइंट? जो भी मान लो, व्हाटएवर दिन, ट्यूसडे मान लो या
मान लेते हैं थर्सडे है, मान लेते हैं ये थर्सडे का दिन है, और यहां कोई हम डेट मान लेते हैं, तो वो डेट हमने मान ली कि यहां पर 25 जून है। तो जीएमटी, इसे कहते हैं जीएमटी, दिस इज कॉल्ड एज जीएमटी। तो इधर से आगे जाएंगे तो टाइम 1 घंटे आगे हो जाएगा, हाँ या ना? इधर से जाएंगे तो टाइम 1 घंटे आगे होगा, इधर 2 घंटे आगे होगा, इधर 3 घंटे आगे होगा, इधर कितना आगे होगा? 12 घंटे टाइम आगे हो जाएगा। तो यहां पर 8 बज रहा होगा, यहां पर 9 बज रहा होगा, यहां पर 10 बज रहा होगा, यहां 12 घंटे आगे आएंगे तो यहां 7 बजेगा, मगर नाइट हो जाएगी, दिन थर्सडे ही रहेगा, और 25 रहेगा। अब यहां पर जाएंगे तो टाइम पीछे चलेगा, तो 1 घंटे टाइम पीछे होते जाएगा, यहां 1 घंटे टाइम पीछे होगा, यहां 2 घंटे टाइम पीछे होगा, यहां 3 घंटे टाइम पीछे होगा, और ऐसे चलते चलते 12 घंटे टाइम पीछे हो जाएगा। बनाने वालों ने बनाया है। तो यहां पर अब जीएमटी में अगर 7 है तो यहां शाम का 6 होगा, यहां शाम का 5 होगा, यहां शाम का 4 होगा, और ऐसे करते करते यहां सुबह का 7 बजेगा। यहां सुबह का 12 घंटे जा रहे हैं ना, यह सुनो, तो यहां 12 घंटे पीछे जा रहे हैं, तो यहां भी रात का 7 होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यहां पे भी रात हो जाएगी, और रात का 7 बजेगा। गॉट द पॉइंट? और अब जब यहां रात का 7 होगा तो यहां वेडनेसडे हो गया। 12 घंटे पीछे जाना है ना, तो शाम के 7 बजे से जो है 12 घंटे, सुबह के 7 बजे से 12 घंटे पीछे जा रहे हैं, शाम के नहीं। यहां सुबह है ना, तो सुबह का 7, तो सुबह का 6, सुबह का 5, सुबह का 4, फिर सुबह का 3, सुबह का 2, सुबह का 1, फिर 12 मिडनाइट, फिर उसके बाद 11, फिर 10, फिर रात का 9, फिर 8, और फिर 7, और ये वेडनेसडे हो जाएगा। और इस समय तारीख हो जाएगी 24 जून। 24 जून। तो हुआ क्या कि जीएमटी में जो भी टाइम होगा उसमें अगर आप 15-15 डिग्री आगे जा रहे हैं तो टाइम आगे चलेगा। किसके रेफरेंस में? जीएमटी में टाइम का, जो जीएमटी में जो टाइम हो रहा है उसके रेफरेंस में। अगर आप वेस्ट में जा रहे हैं प्राइम मेरिडियन के, तो जो भी टाइम होगा वो जीएमटी से पीछे चलेगा। तो जीएमटी में अगर 7 बज रहा है मॉर्निंग का, तो यहां सुबह का 6 होगा एएम, फिर यहां सुबह का 5 होगा, फिर यहां सुबह का 4 होगा, फिर सुबह का 3, ऐसे करते करते रात का 7 होगा। तो प्रॉब्लम कहां होती है कि जब आप 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, ये जो जोन है इसे कहते हैं साइबेरिया और रशिया। ये रशिया का साइबेरिया है। और ये जो एरिया है इसे कहते हैं अलास्का, और ये यूएसए का अलास्का है। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ना तो ईस्ट है और ना तो वेस्ट है। और यहां पर हमारा क्या है, इसको साफ समझ लीजिए, यहां पर हमारा है पैसिफिक ओशन, और इधर पर एक का बियरिंग स्ट्रेट है। इधर पर एक आपका क्या है, बियरिंग स्ट्रेट है। और ये ओशन कौन सा है? तो अगर हम एक पैसिफिक ओशन का मैप देखें तो हमें कैसे दिख रहा है? हमें एक पैसिफिक ओशन का मैप देखना है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। दिस इज द मैप ऑफ पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन का अगर हम मैप देखें और यहां पर अगर हम 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड
इस तरीके से रखें, सपोज करिए, और ये क्या था, ये वही साइबेरिया का रीजन है, रशिया, और यही वो अलास्का का रीजन है जो यूएसए में है। और पीछे अगर हम देखें तो इस 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर, 180 डिग्री के इस लॉन्गिट्यूड पर अगर हम देखें तो यहां पर, इसको ध्यान रखिएगा, जो साइबेरिया वाले वो कह रहे हैं रात का 7 है मगर थर्सडे है वो 25 जून है, और यूएसए वाले क्या कह रहे हैं, नहीं रात का 7 तो है मगर वेडनेसडे है और 24 जून है। लगभग 24 घंटे का अंतर है एक ही लॉन्गिट्यूड पर। जरा देखते हैं कैसे। तो अगर हम यहां पर देखें तो अलास्का वाले कह रहे हैं 7 है रात का, मगर यहां थर्सडे है और 25 जून है, और ये कह रहे नहीं रात है 7 की, मगर यहां मैं उल्टा लिख गया हूं, ये यहां पर इसको सही कर देता हूं, वो कह रहे हैं वेडनेसडे है यहां पर, तो ये यूएसए है, ये कह रहे हैं ये 24 जून है और वेडनेसडे है, और ये कह रहे हैं कि थर्सडे है 7 है रात है और 25 जून है। तो 180 डिग्री के इस लॉन्गिट्यूड पर 24 घंटे का अंतर आने लगा। तो कहा गया अब क्या किया जाए, तो कहा गया इस 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को हम किसी लैंडमार्क से होकर गुजारेंगे ही नहीं। तो कहा क्या करेंगे आप, तो कहा गया इस 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को जहां जहां लैंडमार्क आएगा, मेरी बात समझिएगा, कहा गया 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को जहां जहां लैंडमास आएगा वहां वहां हम उसे वाटर बॉडी से होकर गुजारेंगे। अगर ये इधर आ रहा है तो ये ऐसे पास करेगा, फिर कोई आइलैंड इधर आ रहा है तो ऐसे पास करेगा, इस तरीके से ऐसे हमने उसको, तो दिस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन बिकम्स जिगजैग। तो ये जो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये एक जिगजैग लाइन है जिसमें कंट्री को यह तय करना होता है कि वो 180 डिग्री के ईस्ट में रहेंगी या 180 डिग्री के वेस्ट में रहेंगी, ताकि 24 आवर्स का जो टाइम डिफरेंस आया है उसका वो शिकार ना होने पाए। इस कारण से इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, जो पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है, चुक्ची सी से होकर गुजरती है, बियरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है, और जो आइलैंड्स ईस्ट में रहेंगे वो ये टाइम फॉलो करेंगे। भाई डिपेंड करता है ना कि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन में आप हैं, अगर आप इसके ईस्ट में रहेंगे तो आप यूएसए वाला टाइम फॉलो करिए, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में रहेंगे तो आप इधर रशिया वाला टाइम फॉलो करेंगे। तो यहां पर इसमें एक 24 घंटे का अंतर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अगर अलास्का से कोई फ्लाइट चलती है और वो इसको क्रॉस करके साइबेरिया की तरफ आएगी, तो यहां पर लोगों को अपनी घड़ी में भले ही जो है 7 बज रहा हो, मगर उन्हें अपनी डेट चेंज करनी होगी, 24 जून से आगे बढ़ाकर 25 जून करनी होगी। समझ में आ रहा है?
यानी कि वेडनेसडे का दिन गया, थर्सडे आ गया। और अगर कोई फ्लाइट साइबेरिया से चल के अलास्का की तरफ आती है तो वहां के लोगों को अपनी टाइमिंग सेम रहेगी मगर डेट को एक दिन पीछे करना होगा। यही कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूड का और टाइम का। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। तो अगले टॉपिक्स में अब हम लोग पॉलिटिकल मैप्स को पढ़ेंगे, कंट्रीज को पढ़ेंगे। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैप्स आर नाउ कंप्लीटेड टुडे। तो अगली क्लास का वेट करिए, जल्दी मिलूंगा एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद।